कभी सोचा है कि एक सेब हमेशा पेड़ से टूटकर नीचे जमीन पर ही क्यों गिरता है, लेकिन आसमान में जो चांद है वो ऊपर ही क्यों टिका रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने पता है पूरे ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। हेलो दोस्तों, कॉमेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन के बारे में। ये वो अदृश्य शक्ति है, आप कह सकते हैं एक तरह का कॉस्मिक ग्लू, जो हर चीज को अपनी जगह पर बनाए हुए हैं, गिरती हुई चीजों से लेकर ग्रहों के चक्कर लगाने तक। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को एक एक करके सुलझाते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है न्यूटन और उस बहुत ही मशहूर सेब से। कहते हैं जब न्यूटन ने सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा तो उनके दिमाग में एक बत्ती जली। क्या ये वही ताकत हो सकती है जो सेब को नीचे खींच रही है और जो चांद को भी पृथ्वी के चारों ओर उसकी ऑर्बिट में बनाए हुए है? और मजेदार बात यह है कि चांद असल में लगातार पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, हाँ, लेकिन उसकी जो आगे बढ़ने की स्पीड है ना, वो उसे ऑर्बिट में बनाए रखती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस तस्वीर में एक पत्थर को धागे से गोल गोल घुमाया जा रहा है। सोचिए, अगर धागा अचानक टूट जाए तो क्या होगा? पत्थर सीधा निकल जाएगा। और इसी बल को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वो फोर्स है जो किसी भी चीज को सेंटर की तरफ खींचकर गोल घुमाता है। चांद के लिए ये काम पृथ्वी की ग्रेविटी करती है। अगर ये फोर्स ना होता ना, तो चांद कब का अंतरिक्ष में एक सीधी लाइन में उड़कर कहीं गायब हो गया होता। न्यूटन यही नहीं रुके, वो इस नतीजे पर पहुंचे कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ पृथ्वी और सेब या पृथ्वी और चांद के बीच की बात नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज के बीच है। मतलब हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है हर पल। तो न्यूटन ने इस नियम को दो बहुत ही आसान हिस्सों में बांटा। पहला, चीजों का द्रव्यमान यानी मास जितना ज्यादा होगा, उनके बीच खिंचाव का बल उतना ही मजबूत होगा। और दूसरा, उनके बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, ये बल उतना ही कमजोर होता जाएगा। सिंपल। और ये स्लाइड उन दोनों बातों को एक फॉर्मूले में पिरो देती है। ये है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, F = G × M × M बटे d²। यहाँ F वो गुरुत्वाकर्षण बल है, M और M दो चीजों के द्रव्यमान है, D उनके बीच की दूरी है, और ये G क्या है? चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। तो ये G है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। ये बस एक फिक्स नंबर है जो इस फॉर्मूले को काम करने लायक बनाता है। लेकिन ध्यान से देखिए, इसका मान कितना छोटा है, 10 के बाद -11। और यही वजह है कि हम अपने आसपास की चीजों जैसे आपके और आपकी मेज के बीच का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव महसूस नहीं कर पाते। जरा सोचिए, ये एक अकेला नियम कितनी बड़ी बड़ी चीजों को समझाता है। यही वो बल है जो हमें जमीन से चिपकाए रखता है, यही चांद को पृथ्वी के चक्कर लगवाता है, इसी से सारे ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, और यहाँ तक कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसके पीछे भी यही नियम है। कमाल है ना? अब एक सवाल आपके लिए। अगर पृथ्वी चांद को खींचती है तो न्यूटन के नियम के हिसाब से तो चांद भी पृथ्वी को खींच रहा होगा। तो फिर हम पृथ्वी को चांद की तरफ जाते हुए क्यों नहीं देखते? जरा सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। इसका हिंट न्यूटन के तीसरे नियम और द्रव्यमान में छिपा है। चलिए अब जरा ब्रह्मांड की सैर से वापस अपनी पृथ्वी पर आते हैं और देखते हैं कि ये बल हमारी दुनिया में चीजों पर कैसे असर डालता है। जब भी कोई चीज सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिरती है तो हम कहते हैं कि वो मुक्त पतन यानी फ्री फॉल में है, और जब कोई चीज गिरती है तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती है ना? मतलब उसमें एक त्वरण या एक्सेलरेशन होता है। इसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे छोटे g से दिखाते हैं। पृथ्वी की सतह के पास इसकी वैल्यू लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वैल्यू चीज के वजन या आकार पर निर्भर नहीं करती। मतलब अगर हवा ना हो तो एक भारी पत्थर और एक हल्का पंख दोनों एक ही स्पीड से नीचे गिरेंगे। और ये हमें दिखाता है कि विज्ञान सच में हमारे चारों ओर हर जगह है, हमें बस उसे समझने के लिए थोड़ी सी जिज्ञासा चाहिए। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं, द्रव्यमान और भार। देखिए, द्रव्यमान या मास का मतलब है कि कोई चीज कितने पदार्थ से बनी है। ये तभी नहीं बदलता चाहे आप पृथ्वी पर हों, चांद पर हों या कहीं भी। लेकिन भार यानी वेट उस चीज पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है जो जगह बदलने पर बदल सकता है।
इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है चांद, क्योंकि चांद का मास पृथ्वी से बहुत कम है। वहां पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव भी कम है, करीब करीब 1/6वां हिस्सा। तो अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है, तो चांद पर आप सिर्फ 10 किलो महसूस करेंगे। आपका मास उतना ही रहेगा, पर वेट बदल जाएगा। अभी तक हम हवा में गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे थे, है ना? अब देखते हैं कि जब कोई चीज पानी जैसे किसी तरल पदार्थ में होती है, तो वहां गुरुत्वाकर्षण यानी भार कैसे काम करता है। इसको समझने के लिए पहले हमें दाब यानी प्रेशर को समझना होगा। प्रेशर का सीधा सा मतलब है कि किसी एक खास एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। यही वजह है कि एक तेज धार वाला चाकू आसानी से काट देता है, क्योंकि सारा फोर्स बहुत छोटे से एरिया पर लगकर प्रेशर बढ़ा देता है। अब जब हम किसी चीज को पानी में डालते हैं, तो हमें वो हल्की महसूस होती है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि पानी उस चीज पर नीचे से ऊपर की ओर एक धक्का मारता है। इसी ऊपर की ओर लगने वाले बल को हम उत्प्लावकता या बुयंसी कहते हैं। और इस कमाल की खोज का श्रेय जाता है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज को। एक बहुत मशहूर कहानी है कि उन्होंने ये सिद्धांत अपने बाथटब में नहाते हुए खोजा था और इतने उत्साहित हो गए कि यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए सड़कों पर दौड़ पड़े, जिसका मतलब था मिल गया। तो उन्हें क्या मिला था? उन्होंने पाया कि पानी किसी भी चीज पर ऊपर की तरफ उतना ही बल लगाता है जितना वजन उस चीज ने अपने रास्ते से हटाए गए पानी का होता है। मतलब ये ऊपर लगने वाला बल चीज के अपने भार को, जो उसे नीचे खींच रहा है, सीधे सीधे टक्कर देता है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है? एक छोटी सी लोहे की कील तो पानी में तुरंत डूब जाती है, लेकिन लोहे से बना इतना बड़ा हजारों टन का जहाज आराम से तैरता रहता है। ऐसा क्यों? सोचिए, इसका जवाब घनत्व यानी डेंसिटी और पानी के विस्थापन में छिपा है। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। गुरुत्वाकर्षण एक यूनिवर्सल फोर्स है। इसका फॉर्मूला है F=gm×m/d²। हमने सीखा कि भार और द्रव्यमान दो अलग अलग चीजें हैं। पानी जैसी चीजें ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगाती हैं, और कोई चीज तैरेगी या डूबेगी ये उसकी डेंसिटी पर निर्भर करता है। और जाने से पहले आपके लिए एक आखिरी सवाल। मान लीजिए आप एक ऐसे प्लैनेट पर हैं जिसका मास तो पृथ्वी से 2 गुना है, पर उसका साइज यानी रेडियस पृथ्वी के बराबर ही है। तो वहां आपके वजन पर क्या असर पड़ेगा? ये सवाल आज सीखे गए सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ता है। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल कमेंट्स क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आई बटन से दूसरे एजुकेशनल चैनल्स को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।